सीटेट ऑनलाईन टेस्ट फक्त ₹100 ज्यांना कोणाला हवे आहे त्यांनी व्हिडिओ खाली दिलेल्या टेलिग्राम नंबरला कॉन्टॅक्ट करा. पर्यावरण याविषयी विचारलेले काही मागील प्रश्न आज आपण पाहूया. किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 30/1/2023ला विचारण्यात आलेला प्रश्न उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरळ का कर्नाटक? फुलो की घाटी हे राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंडमधील चमोली या जिल्ह्यामध्ये असून ते युनेस्को द्वारा 2005ला सामील करण्यात आले. तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 उत्तराखंड. आपण पाहत आहोत स्टडी देवांश चॅनल. पर्यावरण याविषयी काही महत्त्वाचे प्रश्न. निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं? 30/1/2023ला विचारण्यात आलेला हा प्रश्न काश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप का पुदुचेरी? योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 काश्मीर. कश्मीर में सरसों की तेल की उपलब्धता आसानी से होती है, इसलिए वहाँ सरसों की तेल से बनी मछली खाना पसंद करते हैं. गोवा में नारियल ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ नारियल तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं. तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 काश्मीर. रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है. वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? सीटेट 2023 प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा. जब हम किसी व्यायाम या किसी भी शारीरिक गतिविधियों में होते तो हमारी मांसपेशियों में संचित ऊर्जा का उपयोग होता है. सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 मांसपेशीय ऊर्जा. निम्नलिखित में से उस समूह को चुनें जो मिश्र धातु से बना है. मिश्र धातु 3 प्रकार के होते हैं, बाइनरी, त्रिक और चतुर्थक. सही विकल्प है स्टील, ब्रास और ब्रांज. मिश्र धातू यावर अनेक वेळा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे सीटेटवर, त्यामुळे मिश्र धातू याविषयी तुम्ही तयारी करा. सही विकल्प है स्टील, ब्रास और ब्रांज, जो यह समूह मिश्र धातु से बना है. आगे का प्रश्न, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या ठिकाणी ऑब्लिक आहे, राज्य केंद्रशासित प्रदेश है. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश असा प्रश्न आहे. ओडिसा, कर्नाटक, केरळ का तेलंगणा? तर याचे योग्य उत्तर आहे ओडिसा. कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा हे भारतीय महाद्वीप भाग म्हणतात, तर ओडिसा हे राज्य खाडी का तटवर्ती राज्य असे म्हणतात. म्हणून या प्रश्नाचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 ओडिसा. पर्यावरण याविषयी महत्त्वाचे प्रश्न आपण पाहत आहोत. पुढील प्रश्न, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए. 2023ला विचारण्यात आलेला प्रश्न अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर. बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि है. इस समय के दौरान जलवायु अनुकूल होती है तथा पेड़ पौधे पुष्प खिलते हैं, इसलिए सही विकल्प है अक्टूबर से दिसंबर, विकल्प नंबर 1. हरियाणा के सीमावर्ती राज्य सीटेट 2024ला विचारण्यात आलेला प्रश्न उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश का हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तर हरियाणाचे जे सीमावर्ती राज्य आहेत ती पर्याय क्रमांक 4 हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश ही आहेत. पुढील प्रश्न, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की गुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? सीटेट 2024 पोचमपल्ली एक प्रसिद्ध जिला है जो अपनी खूबसूरती से डिजाइन की गई चमकीले रंग की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए जाना जाता है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है. यह जिला तेलंगाना के राज्य में स्थित है. पर्याय क्रमांक 3 तेलंगाना हे याचे योग्य उत्तर असेल. एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए कहती है, वह बात कर रही है. सीटेट 2023ला विचारलेला प्रश्न
ताजे पानी की, भूमिगत जल की, पेय जल की या नल के पानी की. काही असे संदिग्ध प्रश्न सुद्धा विचारले जातात, तर ती पेयजल की बात करें. पर्याय क्रमांक 3 हे याचे योग्य उत्तर असेल. निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है? बच्चों का वातावरण, पाठ्यपुस्तके, भाषिकी योग्यता या शिक्षक. तर पर्याय क्रमांक 1 बच्चों का वातावरण हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर असेल. वन्यजीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तर कोणत्या महिन्यातील पहिला हप्ता हा वन्य जीव संरक्षण हप्ता मानला जातो? ऑक्टोबर, एप्रिल, जुलै का मे? तर ऑक्टोबर या महिन्यामधील पहिल्या आठवड्यामध्ये 2 ते 8 या तारखेपर्यंत वन्यजीव संरक्षण सप्ताह हा मानला जातो आणि पहिला वन्यजीव सप्ताह 1957 ला साजरा करण्यात आला. तर पर्याय क्रमांक 1 हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर असेल. पुढील प्रश्न राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सीटेट 2023 ला विचारण्यात आलेला प्रश्न. उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हे उत्तराखंडमध्ये पर्याय क्रमांक 1 या ठिकाणी स्थित असून ते डेहराडून पासून 35 किलोमीटर अंतरावर आहे. तर राजाजी हे नाव एका स्वतंत्र सेनानी यांच्या नावावरून ते पडलेले आहे आणि ते होते चक्रवर्ती राजगोपालचारी यांच्या नावावरून हे नाव पडलेले आहे. तर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हे उत्तराखंडमध्ये स्थित आहे. चक्रवर्ती राजगोपालचारी. त्यानंतर पुढील प्रश्न आपण पाहू. पर्यावरण हा विषय तार्किक यावर आधारित आहे. त्यामुळे पर्यावरण या विषयाला जास्त अभ्यासाला तुम्ही वेळ घालवू नका. पुढील प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? फेल, मेंढक, कबूतर, छिपकली. पर्याय क्रमांक 1 फेल हा प्राणी स्तनधारी परिवार का आहे. तर व्हेल, त्यानंतर डॉल्फिन, त्यानंतर मनुष्य, बंदर असे जे काही प्राणी असतात ते स्तनधारी परिवारामध्ये येतात. मनुष्य, बंदर हे जे काही प्राणी असतात ते स्तनधारी परिवारामधील आहेत, म्हणून पर्याय क्रमांक 1 फेल हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर असेल. पुढील प्रश्न आपण पाहूया. तर अशी ही काही प्रश्न होत आहेत की ती पर्यावरण या विषयावर विचारली होती. निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद या सूचना. तर योग्य उत्तर आहे खोजने का आनंद. प्राथमिक कक्षा में विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन द्वारा बच्चे में आसपास के यानी उसके प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रति बनी समझ को आनंद पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है. म्हणून खोजने का आनंद हे या प्रश्नाचे योग्य उत्तर असेल. तर अशाच माहितीसाठी तुम्ही स्टडी देवांश या चॅनलला सबस्क्राईब करा.